दोस्तों, आपके अपने ही यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पीछे हमने आपको दिखाया था यूपी पुलिस का प्रैक्टिस सेट 4। यूपी पुलिस का एग्जाम चालू हो गया है। आपने देखा होगा हमने जो भी 3 सेट बताया था एकदम सेम उसी पैटर्न पे आपको क्वेश्चन मिला होगा, आगे भी मिलेगा। आप ध्यानपूर्वक देखिए, आज भी हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपी पुलिस के लिए मैथ और रीजनिंग। हम आपको लगभग सारा टाइप दिखा देंगे। मेरे टाइप से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जा, हम ऐसा नहीं कर रहे हैं भाई, फिर से कर रहे हैं कि मेरा ही क्वेश्चन आ जाएगा, ऐसा नहीं। टाइप हमने कहा कि मेरा ही आपको टाइप मिलेगा। बिना विलंब किए चलते हैं हम लोग अपने प्रश्न पर। देखिए, पहले तो हमने रीजनिंग से प्रश्न लिया है, वो भी नॉन वर्बल से। यहां पर एक आकृति दी गई है और बताया गया है कि सही दर्पण प्रतिबिंब चयन कीजिए जो दर्पण की आकृति के दाईं ओर रखा जाता है। तो दाईं ओर का मतलब यहां से हम आपको एक आकृति दर्पण बना कर दिखाते हैं। दाईं ओर का मतलब इस साइड ऐसे आपको एक दर्पण रख देना है। तो ऐसे जब दर्पण रखेंगे तो आकृति कैसी बनेगी, एकदम सिंपल सा है। ये जो देख रहे हैं ना, ये इसका नाक, ये नाक इसका इस तरफ जा रहा है। तो जब यहां दर्पण करेंगे ना, तो ये दर्पण को लेके इस तरह से उल्टा, दर्पण में ये इस तरह से उल्टा, ये उल्टा हो जाएगा। तो जो नाक आपका ऐसे है वो यहां पर जाके ऐसे हो जाएगा। दिख रहे हैं ना, जो नाक आपका ऐसे है, आपका नहीं सॉरी पिक्चर का ऐसे है, वो जाके दूसरी तरफ ऐसे हो जाएगा। बस देखिए, ये है नहीं है, ये है, ये तो उल्टा हो गया है। देखिए नाके उल्टा कर दिया है। ये देखिए, ये भी नहीं, हाँ जी देखिए, ये हमारा है, ये हमारा बी नंबर आंसर हो गया। हम क्या बता रहे हैं कि यहां पर जो इस तरह से ऐसे है, ये दूसरी तरफ ऐसे हो जाएगा। देखिए ये इस तरफ से है तो इस तरह, उस तरह से कौन सी आकृति है, तो आकृति बी में है। आप ध्यानपूर्वक मिलाइए, जब ये मैच कर गया तो ये वाला मैच कर जाएगा। इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि सब में एक ही जैसा दिख रहा है। बस एक आकृति वही, अगर देखिए दर्पण में अगर जब हम लोग नीचे लगाते हैं ना तो कुछ इस तरह से पलट जाता है, लेकिन अगर दाईं ओर लगाते हैं तो ऐसे ऐसे, देखिए दाईं ओर लगाएंगे तो ऐसी आकृतियां चेंज होती है, लेकिन नीचे लगाएंगे ना तो ऐसे चेंज होता है। आपने दाईं ओर लगाया है, ये आकृति यहां से बदल गया और हमारा आंसर बन के आ जाएगा बी नंबर। ठीक, अगला प्रश्न देखें। देखिए ये हमारा न्याय वाक्य का प्रश्न है। हमने आपको बताया था, बहुत ही सरल आसान तरीके से इसको हमने बताया था कि किस तरह से निकालना है। चलिए हम लोग देखते हैं। कथन दिया है कुछ मखिया पुजारी है, कोई संगीतकार पुजारी नहीं है। यहां देखिए सकारात्मक है नकारात्मक, यहां से पूछा गया सभी पुजारी मखिया है। अरे कुछ और कोई का तो हमने बताया था सभी कभी होना ही नहीं चाहिए। कुछ और कोई नहीं का कभी सभी होगा ही नहीं। सभी रहता है तो कुछ में हो जाता है, कुछ का सभी कहां से हो जाएगा। नीचे भी दिया है, इसका मतलब दोनों गलत हो गया। आगे हमको ध्यान नहीं देना है। अब जब दोनों गलत हो गया तो ये तो जरूर देखने होते हैं कि कहीं आइदर तो नहीं ना जा रहा है। आइदर का मतलब कि या तो एक या दो, तो उसके लिए सब्जेक्ट प्रेडिकेट समान होना चाहिए। देखिए पुजारी पुजारी, यहां पर मखिया मखिया, हाँ जी समान भी है। आगे देखते हैं कि यहां नहीं है, यहां पर है। तो ऊपर हमारा पुजारी, यहां तो संगीतकार है, ऊपर मखिया है। आइदर का यहां पर है ही नहीं, आइदर का कोई केस नहीं है, तो नाइदर का जाएगा और हमारा आंसर बन के आ गया सी नंबर। एक बार फिर से आप इस तरह से देखेंगे, कुछ का कभी सभी हो ही नहीं सकता। सभी कथन में रहता है तो निष्कर्ष में कुछ हो सकता है। कोई नहीं का कभी सभी होगा ही नहीं, क्योंकि कोई नहीं का कुछ नहीं बनता है। सभी हमारा तो सभी सभी देखेंगे, काट देंगे, आंसर दे देंगे कि न तो ए होगा 1 नंबर होगा, न तो 2 नंबर। चलिए अगले प्रश्न पर दिया है। एक सुबह रुचा अपने ऑफिस से जाने के लिए बस स्टॉप पर बस पकड़ने के लिए जा रही थी। उसकी छाया ठीक रुचा के बाईं ओर थी। रुचा किस दिशा में? अब क्या कहा है, सुबह के समय। यहां हमने आकृति बना दिया नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। आप जानते हैं सुबह के समय सूर्य भगवान रहेंगे पूरब में, यहां हमने सूर्य भगवान को बना लिया। अब कहा है कि जब पूरब में रहेंगे तो परछाई तो पश्चिम में बनेगी, और उसका छाया ठीक रुचा के बाईं ओर पड़ रही है। रुचा की बाईं ओर, सुबह रुचा अपने ऑफिस से जाने के लिए पकड़ने के लिए जा रही है, उसकी छाया ठीक रुचा के बाईं ओर थी। तो रुचा किस दिशा में? अब देखिए रुचा के बाईं ओर का मतलब कि रुचा का बायां इस साइड में है, क्योंकि परछाई तो हमारा यहीं पर बनेगा। इसका मतलब रुचा का हमारा मुंह किधर हो गया, ऊपर की ओर हो गया। जब नीचे देखती तो रुचा का पूरब साइड में हाथ होता बायां, और जब ऊपर देखेगी तो रुचा का बाएं साइड में, बायां होगा पश्चिम साइड में। क्योंकि सूर्य भगवान जब पूरब में रहते हैं तो परछाई हमेशा पश्चिम में बनता है। किसी के बाएं अगर बन रहा है, इसका मतलब बायां उसका पश्चिम में होगा। जब बायां पश्चिम में तो उसका मुंह देखिए ऊपर होगा, उत्तर साइड में, नॉर्थ साइड में। कहां पर हमारा उत्तर है, तो उत्तर है ऑप्शन ए पर। एक बार फिर से
जब सूर्य भगवान पूरब में रहते हैं तो परछाई आपका पश्चिम में बनेगा, और पश्चिम में जब रहेंगे तो परछाई आपका पूरब में बनेगा। अगर परछाई जिस दिशा में बन रहा है उसी दिशा में बायां दायां कह दिया तो उसी दिशा में बायां दायां दीजिए। जैसे देखिए परछाई की दिशा में बायां कहा था, इसको बायां देंगे तो इसका मुंह ऊपर हो गया, जब ऊपर हो गया तो हमारा दिशा बन के आ जाएगा उत्तर दिशा में। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। दी गई श्रृंखला को पूरा करने के लिए कौन सी संख्या प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखी जाएगी। अब आप देखिए यहां से 500 से 499 यानी एक है, 499 से 491 यानी 8 का अंतर है। तो यहां पूछा है कितने का, फिर यहां। अब देखिए यहां हमने देखा कि एक का अंतर है तो एक का क्यूब ही एक होता है, यहाँ 2 का क्यूब होता है। तो कहीं ऐसा नहीं ना कि यहाँ 3 का क्यूब का अंतर हो, 3 का क्यूब का मतलब 27, तो यहाँ 64 का होना चाहिए। अगर दोनों मैच कर गया तो आपको अपना आंसर दे देना है। जैसे 491 से अगर हम लोग 27 घटा देते हैं तो 4, 8 से 2 घटेगा 6, ये 464, और 464 से 64 घटाएंगे देखिए 400, यानी इसका मतलब यहाँ पर होना चाहिए 464, और दोनों के बीच का गैप कितने का है, तो 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, इसी क्रम में बढ़ रहा है। आपका आंसर 464, खोज लीजिए 464 कहाँ है। 464 हमारा ऑप्शन डी पर है, इसलिए हमारा आंसर बन के आएगा 464। चलिए अगला प्रश्न देखें। दिए गए विकल्पों में से बेजोड़ संख्या चुनिए। बेजोड़ संख्या का मतलब कि बिना जोड़ के वो अलग हो। जैसे दिया हुआ है 127, 561, 307 और 127 और 307। आपको क्या करना है, देखिए बेजोड़ भिन्न पूछा है कौन सा, तो इसके सारे अंक जोड़ के देखिए 1 और 9 कितने 10, इसका जोड़िए 7, 2, 9, 1 कितने 10, इसका जोड़िए कितना 3, 0, 7 का कितना 10, ऊपर वाले के जोड़िए 6, 5, 11, 1, 12। लीजिए बिजोड़ कौन सा आ गया, बी नंबर। बिजोड़ कहा जाता है, बिजोड़ का मतलब बिना जोड़ के। लोग कहा जाता है अरे बड़ा बिजोड़ बड़े हो, तो वैसे ही बिजोड़ का मतलब होता है बिना जोड़ का। इसका भी कोई जोड़ा नहीं है, ये सब एक ही जोड़े में है लेकिन इसका कोई जोड़ा नहीं है। चलिए अगला प्रश्न कहा है दिए गए विकल्प में से विषम भिन्न विकल्प का ज्ञात कीजिए। विषम भिन्न का मतलब कि सबका सीरीज 3 का सीरीज एक जैसा होगा, एक का सीरीज अलग होगा, जिसका अलग होगा वही आपका उत्तर होगा। जैसे देखिए यहां से y से z हमारा बीच में 1 का गैप है, z से b यानी 2 का गैप है, b से e तो c d e यानी 3 का गैप है। यानी गैप कितने का है, एक बार 1 का है, एक बार 2 का है, एक बार 3 का है। आगे देखते हैं किसका, यहाँ p q, q के बाद r 1 का है, r के बाद s t, यहाँ 2 का है, t u v w यहाँ 3 का है। चलिए ये भी 1, 2, 3 का है। यहाँ चलते हैं d के बाद e 1 का है, e के बाद f g 2 का है, g के बाद g h i j यहाँ 3 का है। यहाँ हमने देखा j के बाद k 1 का है, k के बाद n तो j k l m n। लीजिए जी यहाँ श्रृंखला गड़बड़ा गया, तो वही कहा है बेमेल कौन सा है, 1 2 3 1 2 3 सब मेल कर रहा है लेकिन डी नंबर का कोई मेल नहीं है, इसलिए हमारा आंसर बन के आ गया जे के एन क्यू हमारा आंसर। जितना फास्ट लगाइए, इसमें तो कोई सूत्र फॉर्मूला तो है नहीं कि हम सूत्र लगा देंगे हमारा आंसर ध्यान से आ जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको खुद से ही देखने होंगे कौन सा सीरीज लेके गया है, जो सीरीज लेके गया होगा उस सीरीज के अकॉर्डिंग हम लोग आंसर देंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए दिया है अमिता अपने घर से चली और पश्चिम दिशा की ओर 6 किलोमीटर। डायरेक्शन के प्रत्येक क्वेश्चन में डायरेक्शन बनाना ना भूले, यहाँ नॉर्थ, साउथ, यहाँ ईस्ट और यहाँ वेस्ट लिखे। ये देखिए स्टार्टिंग पॉइंट है। अमिता अपने घर से चली और पश्चिम दिशा की ओर 6 किलोमीटर। पश्चिम दिशा की ओर चला दीजिए इनको 6 किलोमीटर। फिर वो अपने बाईं ओर मुड़ी और ए तक पहुंचने के लिए 12 मीटर। फिर अपने बाईं ओर का मतलब नीचे बाएं होगा और ए तक पहुंचने के लिए 12 मीटर चला दिए जी। अब वो अपने दाईं ओर मुड़ी और बी तक पहुंचने के लिए 12। अब दायां देखिए इधर नहीं इधर, क्योंकि नीचे मुंह है तो इधर चला और दाएं ओर मुड़ने के लिए बी तक पहुंचने के लिए 12 मीटर। यहाँ देखिए 12 मीटर फिर ये चल दिए। वह अपने दाएं ओर मुड़ी और सी तक पहुंचने के लिए 14 मीटर। सी तक पहुंचने के लिए 14 मीटर का मतलब कि ये ऊपर देखिए ये 12 और यहाँ से ऐसे निकल लीजिए ये 12 और 2 14, क्योंकि आपसे प्रश्न कहा है कि सी तक पहुंचने के लिए 14 मीटर चल। देखिए यहां पर ये हमारा सी है, यहां पर पहुंच गए। अब वो किस दिशा की ओर सम्मुख है, किस दिशा की ओर सम्मुख का मतलब कि उसका मुख किस दिशा की ओर है। तो इसका मुख देखिए, इसका मुख ये ऊपर जा रहा है और ऊपर कौन सा दिशा है तो उत्तर दिशा है। तो हमारा आंसर कौन सा बन के आएगा उत्तर दिशा। लेकिन ध्यान में रहे यहाँ 2 प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। पहला आपसे प्रश्न ये पूछा जाता कि अगर यहाँ पर ये है तो घर से जहां से स्टार्ट किए थे वहां से कौन सी दिशा में है।
तो यहां से अगर पूछा जाता तो देखिए ये हमारा पश्चिम था और ये हमारा उत्तर, तो उस समय हमारा आंसर बन के आता पश्चिम और उत्तर। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा है, हमसे ये पूछा गया है कि वो सम्मुख, उसका मुख किस दिशा में है, तो इसका मुख ऊपर की ओर है और ऊपर की ओर हमारा उत्तर है, तो हमारा आंसर बन के आ जाएगा उत्तर। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला देखिए दिया है, निम्न शब्दों को उनके शब्दकोश के क्रम में व्यवस्थित कीजिए और तीसरे आने वाले शब्द का चयन कीजिए। आपको क्या करना है, इसे शब्दकोश के अनुसार सजाना है और पूरा सजा के आंसर नहीं देना है, तीसरा बताना है, 1 2 3 तीसरे नंबर पे कौन सा होगा। एग्जाम में तो कुछ भी पूछ सकता है, जी पहला बताइए, दूसरा बताइए, तीसरा बताइए, लेकिन आप हैबिट बना के रखिए, हमें सारा का सारा सजा देना है, फिर तो तुम कुछ भी पूछ लो हम आसानी से बता देंगे। यहाँ देखिए ये आपका CON तक, CONS यहाँ से देखिए ना, ये CONS, ठीक है। उसके बाद मिलाइए, पहले ई आ गया, IOPI, तो पहले कौन सा, ई नंबर। ई नंबर का मतलब पहले हमने निकाल लिया एक नंबर। चलिए जी, इसको काट दिया हमने क्योंकि इसका काम खत्म। यहाँ आई है, ओ है, पी है, आई है, तो हम जान गए पहले तो आई आएगा, लेकिन आई 2 में है तो थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं, ये आई के बाद देखिए यहाँ डी, यहाँ जी, क्लियर हो गया, जी से पहले डी आता है, इसलिए कौन सा ले लेंगे, तो 2 नंबर। ये देखिए 2 नंबर, फिर तो तय है कि नीचे वाला ही आएगा, आई वाला, ये 5 नंबर, तो यहाँ पर हमने ले लिया आपका 5 नंबर। फिर ऊपर देखिए ओ है, पी है, तो हम जानते हैं ओ होता है MNO, तब पी होता है, तो पहले 3 हो जाएगा और फिर हमारा 4 हो जाएगा, यानी इस तरह से ये हमारा सज गया। लेकिन आपसे क्या पूछा गया है कि तीसरा आने वाला शब्द बताइए। चलिए पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरा पे 5 नंबर आएगा, 5 नंबर पे कौन सा है, कॉन्साइन। कॉन्साइन कहां पर है, ऑप्शन ए पर। ऑप्शन ए पर हमारा आंसर हो गया। देख लीजिए ये 5 नंबर आया और 5 नंबर पे जो दिया हुआ होगा वही ना आप बताएंगे, तो 5 नंबर पे दिया है CONSIGN। लेकिन अधिकतर तो आपसे यही प्रश्न पूछा जाता है कि सजाइए, तो सजा दीजिएगा। कैसे सजेगा, ऐसे 1 2 उसके बाद 5 उसके बाद 3 उसके बाद 4, जो पूछा गया वो हम आंसर बताएंगे। ठीक है, और थोड़ा मेहनत करेंगे तो आंसर बताएंगे, ना मेहनत करेंगे तो दूसरे का मुंह जाके एग्जाम हॉल में देखेंगे, है ना, कोई बात नहीं। अगला देखते हैं। अगला देखिए, यहाँ से वो तो हमारा रीजनिंग का प्रश्न था, हमें आपको सेट बना के दिखाना था, तो रीजनिंग का हमने दिखाया। यहाँ से हम आपके लिए मैथ लेकर आए हुए हैं, ध्यान से देखिएगा। कहा है ज्ञात कीजिए कि 52,000 रुपया 8 महीने की अवधि के लिए 15/13% साधारण ब्याज कितना। हम जानते हैं जी, साधारण ब्याज बराबर मूलधन का 8% होता है। मूलधन आपका 52,000 रुपया दिया है, समय आपका 8 महीना, महीना को वर्ष बदलने के लिए बटा में 12, 15/13% है, तो 15/13% के लिए हम लोग कर देंगे 100। यहां से कटाना शुरू करते हैं, 13 से ये कटाएंगे ना, तो ये 4000 बार में कटेगा, 4 से ये 1000 बार में, 4 से ये 3 बार में, 3 से 5 बार में, 2 0 से 2 0 खत्म। बचा कितना, 8 5 40 में जब 10 से गुणा करेंगे तो 400 रुपया, यानी साधारण ब्याज कितना बन के आ गया, 400। कहां पर है 400, तो ऑप्शन बी पर 400 हमारा आंसर। लेकिन यही हमसे पूछा गया होता कि मिश्रधन बताइए, तो 52,000 मूलधन, 400 हमारा ब्याज, जोड़ के देख लीजिए 52,400 रुपया हमारा आंसर आएगा। ठीक है, अगला देखें। एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य के 19% के छूट पर बेचा जाता है तो लाभ 53% होता है। वस्तु का लागत मूल्य क्या है, उस वस्तु का अंकित मूल्य 42.5। अब आप जानिए, पहला चीज जानिए कि जब भी हमें छूट निकालने होते हैं, जब भी हमारा लाभ हानि का प्रश्न दिया रहता है, वहां 53 का लाभ होता है तो 153/100। अब देखिए, जब भी हमें छूट देने होते हैं तो हम लोग अंकित मूल्य पे छूट देते हैं, और जब लाभ हानि होता है तो क्रय मूल्य, एकदम पूरा माइंड में बैठा लीजिए कि अंकित मूल्य पे छूट दिया जाता है और लाभ हानि क्रय मूल्य पर होता है। लेकिन अंकित मूल्य पर छूट देने के बाद भी राशि विक्रय मूल्य बन जाती है और क्रय मूल्य पे लाभ हानि दिखाने के बाद भी विक्रय मूल्य बन जाती है, इसलिए दोनों विक्रय मूल्य आपस में बराबर। एक बार फिर से, अंकित मूल्य पे छूट दिया जाता है, लाभ हानि होता है क्रय मूल्य पर। अंकित मूल्य पर छूट देने के बाद विक्रय मूल्य ही बनता है और क्रय मूल्य पे लाभ हानि दिखाने के बाद विक्रय मूल्य ही बनता है। दोनों विक्रय मूल्य आपस में बराबर हो गया, तो देखिए बीच में यहाँ कर दिए बराबर का चिन्ह। अब हमने कटाना शुरू किया, यहाँ 0 से 100 से 100 हमारा खत्म हो गया। 9 से कटा के देखिए 9 बार में, और 9 से इसे कटाएंगे ना तो ये 17 बार में। 17 से इसको कटा के देख लेते हैं, 17 दूना 34 हो गया, 8 17 25 85, 2.5 हो गया। अब आपको क्रय मूल्य निकालना है,
25 नवा करके देखिए 225 होता है, एक अंक के बाद दशमलव, यानी क्रैमूल आपका बन गया 22.5 रुपया। कहाँ है 22.5 रुपया? तो ऑप्शन डी पर, ऑप्शन डी हमारा आंसर हो गया। आपसे क्रैमूल ही पूछा गया है, ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता है नहीं, आपका क्रैमूल बन के आ गया 22.5%। अगला देखिए, दो संख्याएं 4:7 के अनुपात में है, यदि उनका HCF 26 तो उनका योग कितना? हम जानते हैं अगर दो संख्या हमारा 4-7 का है तो इनका HCF निकाल के देखिए 1 यूनिट आएगा और इसी 1 यूनिट का वैल्यू 26। अब कहा है कि दोनों संख्या का योग बताइए, तो योग कैसे? ये हमारा फर्स्ट है, ये हमारा सेकंड है, पहले संख्या निकाल लीजिए। जैसे ही यहाँ 4 गुणा 26 करेंगे, 6 चौके 24, 4 दूना 8 और 2 10, 104। 104 हो गया पहला। 7 से गुणा करेंगे, 7 में 6 से 42, 4 हो जाएगा, 7 दूनी 14 और 4 18। जैसे ही इनको आप जोड़ेंगे तो आपका योग बन के आएगा 4 2 6 हो गया, 8 का 8 हो गया, 1 1 2 हो गया, यानी 286। यही हमारा योग आया। आपको अपना योग दे देना है डी नंबर, यानी 286। अब जरा सुनिए, अगर हमारा क्रैमूल अगर HCF दिया गया है यहाँ 26, तब तो 4-7 का HCF निकालेंगे, LCM दिया होता तो LCM निकालते। अगर 1 यूनिट का वैल्यू हमारा 26, यही HCF दिया है, क्योंकि 4-7 का HCF निकालेंगे तो 1 आएगा, यानी 1 यूनिट का 26, इसलिए। वरना LCM दिया रहता तो 4-7 का हम लोग LCM निकालते ना, तो ये गुणा हो जाता, 7 चौके 28, 28 यूनिट का वैल्यू जितना है उतना दिखाएंगे। फिर LCM कहे तो HCF, LCM कहे तो LCM निकाल लेंगे। चलते हैं आगे। यहाँ देखिए थोड़ा ब्लर हो गया है, लेकिन जानिए 5.5/6 है, तो ये 30 और 5 35/6 हो गया, प्लस ब्रैकेट में बंद कीजिए, 3 दूना 6 2 8/3 हो गया, माइनस मझला को डालिए, 4 तिया 12 3 15/4 हो गया, फिर यहाँ से 5 तिया 15 4 19/5 हो गया, भागा 9 दूना 18 19/2, यहाँ 19/2 हो गया। फिर तो बंद कर लो आप सारे ब्रैकेट। अब यहां से हल करना हमने शुरू किया। चलिए जहां तक प्लस माइनस है वहां पर जाकर रुक देते हैं, बाकी को कटाने की कोशिश करते हैं। ये जाके गुणा हो गया, 15/4 गुणा 19/5 हो गया, ये गुणा में पलटी मारेगा 2/19। यहां से फायदा क्या हुआ कि 19 खत्म, 5 से 3 बार में और 2 से कटा दीजिए 2 बार में। अब आपका ये क्या बन के आया? तो यहाँ 3/2 8/3 35/6। अब एक ही रो में ले लीजिए, जैसे वहां पर 35/6 है तो 6 ले लीजिए, प्लस में 8/3 है, माइनस यहाँ 3/2 बचा है, तो देखिए ये 3/2 है। LCM लेके देखिए, LCM 6 आएगा, ऊपर 35 के 35, प्लस ये 8 दूना 16 हो गया, माइनस 3 तिया 9 हो गया, 2 से 3 बार में 3 तिया 9 हो गया। अब हमने देखा कि 35 6 41 10 51, 51 में से 9 घटाएंगे तो आपका 42/6 हो गया, कटने वाला है 3 से 14 बार में, 7 से 6 बार में तो कट ही गया, और आंसर बन के आ गया 7। ये आपका 42/6 आया था। आप इसे हल करके देखिए, 42/6 आएगा, और 42/6 का मतलब कट गया, और कट के हमारा आंसर बन के आ गया 7। देखिए क्या क्या किया, भागा कराया, गुणा कराया, जोड़ कराया, घटाए कराया, नीचे यहाँ पर कटवा दिया, कटवा के आंसर आ गया 7, घुमा फिरा के लेके आ गया 7 पर। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। कहा है A B का अनुपात, A और B का अनुपात 6:7 है तथा B C का अनुपात 8:9 है। हमने आपको बताया था कि जब भी आपको मर्ज करना होता है, इसका पैर पकड़ के यहाँ खींच दीजिए, इसका पैर यहाँ पर, बराबर जब हो जाए तो गुणा कर लीजिए। 8 में 6 से 48 हो गया, 56 हो गया और 63 हो गया। देख लीजिए, अगर कटने वाला है तो कटाइए, वरना छोड़ दीजिए। आपको क्या निकालना है? तो हमको निकालना है A + C और C - A का अनुपात। तो A और C को अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो 8 3 11 हो गया, 6 4 10 1 12 121 हो गया। जबकि C में से A को जब हम लोग घटाते हैं तो ये 8 5 13, ये 5 हो गया, और ये हमारा 1 हो गया। कितना हो गया? 63 घटाएंगे ना, तो 8 5 13 53 10 63। ठीक है, अब इसे कटाने की कोशिश कीजिए। ये आपका 3 से कटेगा? नहीं कटेगा, कहीं ना कहीं तो त्रुटि हुआ, क्योंकि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। ऑप्शन में जब नहीं दिया गया है तो कुछ तो हुआ ना जी। 1 हो गया, 5 से 3 से 7 तिया 21, 3 तिया 9 2 11। यहाँ तो गलती नहीं ना किए हैं, यहाँ जोड़ने में। यहाँ 8 3 11 और 6 4 10 1 11, 11 होगा भाई 11। अब कटा लीजिए, कट गया।
3 से ये 5 बार में, यहाँ 3 से 3 बार में 9 और 7 बार में 37 बार में। चलिए ठीक है, आ गया यहाँ पर 37:5। कभी कभी तेजी तेजी से जोड़ने में गड़बड़ा गए। खैर ऐसा नहीं सोचना है कि तेजी तेजी से मत जोड़िए ना, तेजी तेजी से ही जोड़िए, कभी गड़बड़ाइएगा नहीं। हम तो एकदम पास सटे हुए हैं तो हो सकता है मिस्टेक, आप थोड़ा दूर रहते हैं और नहीं गड़बड़ाएंगे, एकदम मेरा दवा है। चलिए आगे प्रश्न पर दिया है 2 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में। आप जानते हैं तो ठीक है, वरना जानिए। किलोमीटर प्रति घंटा को 5/18 से गुणा करने पर मीटर प्रति सेकंड में हो जाता है, और मीटर प्रति सेकंड को 18/5 से गुणा करने पर ये किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है। आपसे क्या कहा है कि ये मीटर प्रति सेकंड है, इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बताइए कितना होगा। ये 2 मीटर प्रति सेकंड किलोमीटर के लिए 18/5 से गुणा कर दीजिए, ये आपका 36/5 हो गया। जैसे ही कटाएंगे ये आपका कट के आ गया 7.2 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए कहां पर ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन बी पर दिया है, और ऑप्शन बी हमारा आंसर हो गया 7.2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया 7.2। ये आपको ध्यान में रखना है कि किलोमीटर प्रति घंटा को 5/18 से करेंगे मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड को 18/5 से करेंगे किलोमीटर प्रति घंटा। अगर ये जानना हो कि वो 5/18 18/5 कहाँ गया, तो आप जाइए मेरे चैनल पर, वीडियो सेक्शन में जाइए, वहाँ देखिए हमने टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ाया होगा, उसमें विस्तार रूप से बताए हैं कि ये कहाँ से आया है। फिलहाल हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए यहाँ दिया है कि 512 के पावर -2/9 का कितना। अब देखिए इस माइनस को हटाएंगे ना तो ये जैसे है वैसे ही रहेगा, लेकिन ऐसे पलटी मार देगा। देखिए इस तरह से पलटी मार दिया और आ गया 2/9। ठीक है, अब यहां से देखिए ये इसको हम लोग कर सकते हैं 2 के पावर 9। अब गुणा में तो है 2/9, तो 9 हमारा खत्म हो गया, क्योंकि 2 के पावर 9 करने पर 512 होता है। कर लीजिए ना, 5 तक 32 होता है, 6 64 होता है, 7 128 होता है, 8 256 होता है, और 9 512 होता है। अब ये हमारा हो गया 1/2 के पावर 2। जैसे ही हल करेंगे ना आपका 1/4 आएगा। कहां पर 1/4 दिया है, तो ऑप्शन बी पर दिया है, ऑप्शन बी पर आंसर। अब देखिए बहुत सारे लोग मिस्टेक कहां करते हैं, उनको लगता है कि ये माइनस हटाएंगे तो ये पलटी मार देगा। ये काहे का पलटी मारेगा भाई, ये 2/9 का 2/9 रह जाएगा। माइनस करेंगे तो यहाँ जो बीचवा में रहता है वो पलटी मारेगा। ये अगर भिन्न के रूप में रहता तो भिन्न में पलटता, अगर भिन्न के रूप में नहीं है तो इसके नीचे एक छुपा है, जब एक छुपा है तो पलटी मारेगा तो वो एक दिखाई देने लगा। ठीक है, अगला दिया है 5 मात्राओं का औसत 6 है, उनमें से 3 का औसत 4 है, तो शेष 2 का। देखिए अगर 5 मात्रा का औसत दिया है तो जब भी औसत दिया हो आप इसका योग निकाल लीजिए। जैसे ही योग निकालेंगे 30 आएगा, जबकि इसी में से 3 मात्रा का अलग अलग दिया गया है। औसत 4, औसत 4 तो 3 से गुणा कीजिए, देखिए हमारा योग आ गया 12। अब शेष 2, देखिए शेष 2 मात्रा का योग निकालना चाहेंगे तो आप 5 में से 3 का घटा देंगे तो 2 का आ गया। देखिए 2 का 18 आ गया, लेकिन आपसे तो औसत पूछा गया ना, ये तो योग आया। तो जानिए कि औसत बराबर होता है योग बटा में संख्या, योग बटा में संख्या। जैसे ही कटाएंगे आपका आंसर बन के आ गया 9। देखिए अब 9 कहां पर है, तो ऑप्शन सी पर है, ऑप्शन सी हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आइए। देखिए ये प्रश्न एक चार्ट दिया गया है, ये पाई चार्ट का क्वेश्चन है। पाई चार्ट का क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है आपसे, तो पाई चार्ट का भी एक क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, बस ध्यान से थोड़ा देखिएगा। क्या कहा है, दिया गया पाई चार्ट एक पुस्तक को प्रकाशित करने में किए गए व्यय का प्रतिशत वितरण दर्शाता है। पाई चार्ट का अध्ययन करें और उसके आधार पर प्रश्न का उत्तर दें। ये सब का एक बुक पब्लिशर ऐसे ऐसे खर्चा करता है। अगर आपको दिख रहा होगा ठीक है, तो जानिए ये लिखा है रॉयल्टी 15%, प्रिंटिंग कॉस्ट 20%, ये ट्रांसपोर्टेशन 10%, यहाँ पर प्रमोशन कॉस्ट है ये जो इधर लिखा है 10%, पेपर कॉस्ट 25% और बाइंडिंग 20%। जब इनको जोड़ेंगे तो 100 होना चाहिए, 20 और 10 30 और 55, ये 20 75, 5 80, 10 90 या 10 100। देखिए पूरा 100% हो गया। लेकिन आपसे क्या पूछा गया है कि पुस्तक पे रॉयल्टी, अगर पुस्तक पर रॉयल्टी हम लोग निकालें कि रॉयल्टी कितनी है, तो पुस्तक पे रॉयल्टी है 15% यहाँ है। प्रिंटिंग लागत पर, प्रिंटिंग लागत का अगर हम लोग निकालें कि प्रिंटिंग लागत पर कितना, तो प्रिंटिंग लागत का है 20%। अब देखिए प्रश्न क्या पूछा है, पुस्तक की रॉयल्टी प्रिंटिंग लागत की रॉयल्टी से कितना प्रतिशत कम है। तो बहुत सारे लोगों को क्या लगता है
कि ये 20%, ये 5%, 20 में से 15 घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 5। ना जी, वो कभी नहीं आएगा, वो तो कमी आया कि इतना कम है। कमी प्रतिशत निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, कम प्रतिशत देखेंगे। ये 15 20 से कितना कम है, तो 5। किससे कम है, तो 20 से। प्रतिशत के लिए 100। अब आपका कम प्रतिशत आएगा। 5 में 5 से गुणा करके देखिए 25%, और आपको अपना 25% आंसर देना है। ऐसा कतई नहीं सोचिएगा कि 20 में से 15 घटा देंगे सर 5 आ गया, नहीं, ऐसे कैसे आ जाएगा। वो कम है 5, प्रतिशत कितना कम है, तो 5/20 बड़ा वाला वैल्यू दिया जाता है कमी निकालने के लिए, वृद्धि निकालने के लिए छोटा वाला। अगर ये कह देता कि प्रिंटिंग लागत पुस्तक रॉयल्टी से कितना अधिक है, तो यहाँ 5 लिखते, लेकिन जब अधिक प्रतिशत निकालना हो तो यहाँ 15 लिखते। जब कम प्रतिशत निकालना हो तो यहाँ 20 लिखेंगे। आप ऐसे समझिए ना, जब कम निकालना हो तो बटा में बड़ा वाला, और जब अधिक प्रतिशत निकालना हो तो बटा में छोटा वाला। अब आपका प्रतिशत बन के आ गया 25%। देखिए ऑप्शन बी पर दिया है, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो गया। क्लियर। अगला प्रश्न देखें, दिया है कि प्रत्येक 6 सेंटीमीटर किनारे वाले 3 घनों के एक सिरे से दूसरे सिरे जोड़कर घनाभ बनाया जाता है, तो घनाभ का कुल सतह का मतलब कि आपसे पूछा गया है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। पहले जानिए कि एक घन है, देखिए ये घन है, लेकिन 3 को सटा दिया गया, 2 3 घन को सटाने से क्या होगा, लंबाई तो बढ़ेगा, 6 6 6 यानी 6 + 6 + 6 कितना आ गया, 18। लेकिन चौड़ाई नहीं बढ़ेगा, 6 ही, ऊंचाई नहीं बढ़ेगा, 6 ही। देख रहे हैं ना, ये 18, ये 6, ये 6। अब घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आप जानिए कि होता है 2LB + BH + HL, और यहां तीनों निकल गया है। आप कितना भी घन को सटाएंगे तो सिर्फ उसका जो बढ़ेगा वो लेंथ बढ़ता है, ना तो बेस बढ़ेगा ना हाइट बढ़ेगा। वो जितना है सटते जाइए बढ़ते जाएगा, सटते जाइए बढ़ते जाएगा, ना चौड़ाई बढ़ेगा ना ऊंचाई बढ़ेगा। वो कहां से बढ़ेगा भाई। अब इसका निकालिए, देखिए यहां पर 2 और यहां गुणा करते हैं, LB तो 18 × 6 हमने लिख दिया 108, प्लस BH 6 × 6 ये 36, हमने 36 लिख दिया। HL 6 × 18 फिर से हमने लिख दिया 108। अब आप इसे जोड़िए, 108 और 108 216, 216 6 222, 222 और 3 30 है, 222 और 30 252, यानी 2 × 252 गुणा कर लीजिए। ये 2 दूना 4 हो गया, 25 दूना 50 हो गया, 504 वर्ग सेंटीमीटर। 504 कहाँ है, ऑप्शन सी पर। देखिए हमारा आंसर बन के आ गया 504 वर्ग सेंटीमीटर। कोई दिक्कत हो आप कमेंट के माध्यम से बताइए, दिक्कत होना नहीं चाहिए, क्योंकि हम एक एक क्वेश्चन को 2 बार 3 बार या फिर इतना तोड़ तोड़ के बताए हैं कि दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो फिलहाल आज हमने इतना ही प्रश्न लिया था। अगर कोई भी यहाँ से आपको समस्या लगे, कोई भी अगर फंसने वाला प्रश्न हो तो आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा। अगले वीडियो में हम जरूर आपको जिक्र करेंगे, या क्लास में ग्रुप के माध्यम से, जैसे चाहें वैसे आप हेल्प ले सकते हैं। फिलहाल इतना ही रहने देते हैं। अगर वीडियो बढ़िया लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, राधे राधे जी।